हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने टॉपिक लिया मौलिक अधिकार। गाइज, इसमें हमने इस मौलिक अधिकार से संबंधित विस्तृत चर्चा की है और उन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभी तक प्रश्न को पूछा गया है उन सभी का संकलन इसमें किया है। तो गाइज, अगर आप बीपीएससी टायर 3.0 एंड 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइस, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। तो मौलिक अधिकार से संबंधित हम बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम मूल अधिकार, अगर बात करें कि सबसे पहले मूल अधिकार जो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन साइमन द्वारा जून 1215 में जारी एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसे लोगों को स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लेख था। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर बात करें हम सबसे पहले कि मूल अधिकारों का चर्चा कहाँ की गई, तो फ्रांस के संविधान में गाइज सर्वप्रथम चर्चा की गई थी 1789 में। 1789 में गाइज 1789 में चर्चा की गई थी, जिसमें मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र की चर्चा की गई थी। लुई सोलमे को जो 1789 में फांसी दी गई थी, वो संविधान के उल्लंघन पर भी इसको फांसी दी गई थी। अगर हम बात करें कि लिखित रूप से सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई थी, तो अमेरिका के संविधान में 1791 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। जबकि अमेरिका को जो संविधान गाय था कब लागू होता है, 1789 में होता है, जिसमें कि मौलिक अधिकार शामिल नहीं किए गए थे। तो कब किए गए थे अमेरिका के संविधान में, 1791 में। अगर हम बात करें गाइज, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की चर्चा कब की गई है, मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई है, तो अगर कांग्रेस के द्वारा अगर हम बात करें कि तो 1900 सर्वप्रथम अगर बात की जाती तो 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अब गाय समय समय पर भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की जाती रही है। तो सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा 1919 में कांग्रेस के द्वारा ये मूल अधिकार की मांग की गई। वहीं अगर एनी बेसेंट ने 1925 में गाइज एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किया गया था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। वहीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कब की गई थी, 1928 में। अगर गाइज करें कांग्रेस के 1927 में गाइज मद्रास अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की। वहीं फिर 1931 में कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। वहीं गांधी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग जो की गई थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया था। तो गाइज, इस तरह से अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया जाता है। याद रखना गाइज, इतनी मांग करने के बावजूद भी जो 1935 का अधिनियम लागू होता था, 1935 का अधिनियम जो लागू हुआ उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। जब हमारा मूल संविधान बना तब उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। और ये अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है, अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत आता है। अगर कुल मौलिक अनुच्छेदों की चर्चा अधिकारों संबंधित है, 27 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो आगे देखते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने गाइज, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं गाइज। इसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में
किसकी? जनता सरकार की सरकार थी। और उस समय मोरारजी देसाई कौन थे? प्रधानमंत्री थे। इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसे भाग 12 में, कौन से? भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। ऐसा बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया। याद रखना किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है संपत्ति के अधिकार की? संपत्ति के अधिकार की चर्चा 300 के अंतर्गत। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। गाइस अब हम देख लेते हैं कितने मौलिक अधिकार जो 6 हैं। वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गाइस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 12 में किसकी चर्चा की गई? राज्य की परिभाषा दी गई है। वहीं अनुच्छेद 13 में किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकारों से असंगत विधियों की चर्चा की गई। किससे? मूल अधिकारों से असंगत विधियों की चर्चा कहाँ की गई? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत की गई। अब समानता का अधिकार हम चर्चा कर लेते हैं कि समानता के अधिकार में कितने अधिकार दिए गए हैं। तो 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष सभी नागरिक कैसे होंगे? समान होंगे। ये बात कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। तो नागरिक, कंपनियां, विदेशी नागरिक ये सभी कैसे हैं? समान होंगे। वहीं राष्ट्रपति, राज्यपाल विधि के समक्ष का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है, किस पे लागू नहीं होता? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 15 की बात, राज्य द्वारा नागरिकों के साथ धर्म, मूल, वन, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद किसमें की गई है? 15 में। अनुच्छेद 16 में चर्चा की गई लोक नियोजन में अफसर की समानता दी गई है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर। गाइज ऐसा। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत प्रतिबंध कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। याद रखना अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। याद रखना। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कैसी? शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। गाइज उपाधियों का अंत यानी इसका उल्लंघन करने पर यह दंडनीय अपराध नहीं है। कैसा नहीं है? दंडनीय। इसके उल्लंघन पर क्या है? दंड नहीं दिया जा सकता है। गाइज स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 19 देख लेते हैं गाइज। अनुच्छेद 19 में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 20 में सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। सी में, डी में भारत के राज्य क्षेत्र में यात्रा करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ई में एफ संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता और जी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। गाइस अगर हम बात करें 19 वन को, 19 वन की बात करें तो 19 वन काफ़ी व्यापक है। 19 वन काफ़ी व्यापक है, इसमें कई स्वतंत्रताएं नियत हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं क्रमशः 19 वन में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो अगर हम जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, गाय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किसमें नियत है? इसी के अंतर्गत है ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। जानने का अधिकार ये किसमें चर्चा की गई है? बाक यानी 19 वन ए में की गई है। भाई अगर सूचना का अधिकार की चर्चा किसमें की गई है? वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही छिपी बात है कि सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया? 19 वन ए में। भाई अगर चुप रहने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया जाता है? चुप रहने का अधिकार 19 वन ए में। भाई विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार किसके अंतर्गत है? 19 वन ए में। वहीं अगर धरने का अधिकार क्या है? धरने का अधिकार कि किसमें छिपा हुआ है? 19 वन ए में। गाइस एक बात याद रखना कि जो हड़ताल और बंद का जो ऐलान लोग करते हैं ये कैसा है? असंवैधानिक है। याद रखना असंवैधानिक है। हड़ताल और बंद का जो प्रावधान किया जाता है जनता के द्वारा ये कैसा है? असंवैधानिक है। गाइस आगे देखते हैं हम अपराधों, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के से संरक्षण यानी पूर्व या भविष्य निधि से संरक्षण। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं
किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया? अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 देख लेते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। गाइज प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कई स्वतंत्रताएं नियत हैं, जैसे कि विदेश जाने की अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार। गाइज एकांतता का अधिकार किसमें दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किसमें दिया गया? इसी के अंतर्गत आता है। चिकित्सा का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। आश्रय का अधिकार किसी के अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसी के अधिकार आता है। और तो ये जो अधिकार हैं वो किसके? इसी में नियत हैं, याद रखना गाइज। अनुच्छेद 21 का देखते हैं। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में नजरबंद से संरक्षण। तो एक गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश को प्रस्तुत करने का अधिकार, और मनपसंद के अधिवक्ता की सेवा लेने का अधिकार क्या दिया गया है? यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। गाइस आगे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानव के दुर्व्यवहार और व्यवधान, तो इसके अंतर्गत गाइस किन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है? जैसे कि दास प्रथा जो पहले चलती थी, दास प्रथा को यानी किसी व्यक्ति से बेगार लेना, यानी बगैर उसे वेतन देकर उससे काम लेना, मनुष्यों का क्रय विक्रय करना, गाय स्त्रियों बच्चों का अनैतिक व्यापार, बच्चों और स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, और बंधुआ मजदूरी आदि से ये अनुच्छेद 23 क्या है? इसी के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सभी पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई व्यक्ति अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। गाइज आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया। अनुच्छेद 25 में कहा गया किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता किसे दी गई? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक मामलों के लिए उस प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में दी गई? अनुच्छेद 36 में। धार्मिक कार्यों को प्रबंधन, धार्मिक संस्था की स्थापना करना क्या है? किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में कहा गया राज्य द्वारा धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। राज्यों के द्वारा ऐसी संस्थाओं से क्या है? कोई कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी जो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थान है उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे बात करते हैं गाइस, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों के संरक्षण के लिए अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने एवं संरक्षण करने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 31 में दिया गया था, इसे 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक यानी विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद इसे 300 का में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं गाइस संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें चर्चा की गई? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा कहा है। तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडामस,
अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण सर्टियरी उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की क्या है रिट जारी की जाती हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। गाइज बात करें अनुच्छेद 33, सैन्य एवं अर्ध सैन्य बलों को कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया यानी जो ऐसे लोग हैं जो सैन्य या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, इन्हें ये जो मौलिक अधिकार जनता को दिए गए इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र में मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, जैसे अब सफ़ा 1958 में लागू किया गया था। यानी किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। गाइज याद रखना। गाइज कर लेते हैं कि कुछ जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कब लगाया जाता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी ऐसे व्यक्ति या पदाधिकारी के विरुद्ध जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट कहता है कि प्रस्तुत किया जाए। यानी ऐसे व्यक्ति या पदाधिकारी के विरुद्ध जिसने किसी व्यक्ति या को अवैध रूप से निरुद्ध किया हुआ। परमादेश, तो परमादेश के अंतर्गत क्या होता है? ये न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति लोक पदाधिकारी को लागू किया जाता है जिसने किसी कार्य को करने से मना कर दिया गया हो, किसी कार्य के करने से मना कर दिया गया हो। चलो आगे गाइज करते हैं। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? प्रतिषेध, तो प्रतिषेध होता है मना करना, यानी ये रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, यानी ये उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती प्रतिषेध के माध्यम से। उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी ये रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, यानी ये भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा क्या अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी की जाती है। तो गाइज इस पे हम विस्तृत से एक वीडियो बनाने वाले हैं जो 5 रिट जारी की जाती हैं, तो इस पे गाइज हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का सेशन गाइज कैसा लगा आपको? तो ये था आज का सेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइज, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।